13वीं शताब्दी में बना भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्विंग्स और ह्यूज कॉलम्स हैं। भीमाशंकर मंदिर का आर्किटेक्चर एंशिएंट और मॉडर्न स्टाइल्स का एक आकर्षक मिक्स है। हर कोना एक कहानी नरेट करता है, चाहे वो माइथोलॉजिकल डिपिक्शन हो या बुद्ध शैली की अंबा अंबिका नक्काशी। अर्बन लाइफ के केओस से मीलों दूर शांत सीरीन सह्याद्री पहाड़ियों के बीच एक डेस्टिनेशन है, जो ना केवल एक सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है, बल्कि हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और मिस्टिकल नेचर के ब्लेंड का एक गेटवे भी है। भीमाशंकर मंदिर, होम टू द 6th ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, एक डेस्टिनेशन है जो डिवोटीज और एक्सप्लोरर्स को समान रूप से स्पेलबाउंड करता है। एक ऐसा स्थान जो ना केवल पूजा का स्थान है, बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी हेवन है। आज के वीडियो में हम इसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चर की चमक को उजागर करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक मेस्मराइज कर देने वाली जर्नी पर ले जा रहे हैं। हार्ट ऑफ द डिवाइन सेंचुरी, भीमाशंकर के स्पिरिचुअल और कल्चरल मिराकल्स की जर्नी। भीमाशंकर मंदिर ना केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि सेरेनिटी और स्पिरिचुअलिटी का एपिटमी भी है। महाराष्ट्र में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये इंचैंटिंग भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। ये मंदिर पौराणिक कथाओं और इतिहास से भरा हुआ है, जो इसे डिवोटीज और एक्सप्लोरर्स के लिए समान रूप से एक मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। इस पवित्र स्थल से जुड़ी 2 प्रमुख कहानियां हैं। पहली कहानी के लिए आइए त्रेता युग में वापस जाएं। लेजेंड्स के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम ने भगवान राम के हाथों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से रिवेंज लेने की कोशिश की। भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान, जिससे उसके पास अपार शक्ति आई, अपने अहंकार से फ्यूल होकर भीम ने तब तक भूमि को टेरराइज किया जब तक कि उसका क्रोध भगवान शिव के एक डेडिकेटेड फॉलोअर राजा कामरूपेश्वर तक नहीं पहुंच गया। जब भीम ने राजा द्वारा पूजे जाने वाले शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तो भगवान शिव अपने डिवोटी की रक्षा के लिए प्रकट हुए और एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने भीम का नाश कर दिया। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ रहे और अपनी दिव्य उपस्थिति से इस भूमि को आशीर्वाद दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव द्वारा ब्लेस्ड एक राक्षस त्रिपुरासुर की कहानी है। जब उसके अहंकार ने केओस क्रिएट किया, तो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप में पार्वती जी के साथ मिलकर उसे हराया और शांति रिस्टोर की। माना जाता है कि इस भीषण युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी बनी, विच फ्लोज सीरेनली थ्रू दिस रीजन। इस डिवाइन विक्ट्री को याद भीमाशंकर मंदिर के थ्रू किया जाता है। 13वीं शताब्दी में बना भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्विंग्स और ह्यूज कॉलम्स हैं। भीमाशंकर मंदिर का आर्किटेक्चर एंशिएंट और मॉडर्न स्टाइल्स का एक आकर्षक मिक्स है। हर कोना एक कहानी नरेट करता है, चाहे वो माइथोलॉजिकल डिपिक्शन हो या बुद्ध शैली की अंबा अंबिका नक्काशी। मंदिर के गर्भगृह या सैंक्टम में पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जो गर्भगृह के सेंटर में स्वयं प्रकट हुआ है। यह भगवान शिव की इन्फिनिट नेचर का आइकन है, जो डिवाइन एनर्जी को रेडिएट करता है, जिससे लाखों भक्त आशीर्वाद और स्पिरिचुअल सोलेस पाने के लिए आते हैं। अंबा अंबिका की एक्सीलेंट बुद्ध शैली की नक्काशी से लेकर विशाल पिलर्स और कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजिकल डिपिक्शंस तक, यहाँ की शिल्पकला प्राचीन विश्वकर्मा स्कल्प्टर्स की ब्रिलियंस का प्रूफ है। मराठा रेन के दौरान निर्मित मंदिर का सभा मंडप टच ऑफ ग्रैंडोर जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का रेस्टोरेशन नाना फडणवीस और यहाँ तक कि महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी जैसे नोटेबल इंडिविजुअल्स द्वारा सपोर्टेड था? उनके योगदान ने इंश्योर किया कि ये पवित्र स्थल आस्था की किरण के रूप में खड़ा रहे। लेकिन भीमाशंकर केवल स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा यह स्थान नेचर लवर्स के लिए एक हेवन है। ये सेंचुरी वाइब्रेंट बर्ड लाइफ और मालाबार जायंट स्क्विरल जैसी यूनिक स्पीशीज का घर है। प्राचीन भीमा नदी यहीं से निकलती है, जो मंदिर की स्पिरिचुअल ऑरा में एक शांत आकर्षण जोड़ती है। ये स्थान दिव्यता का एक आदर्श मिश्रण है, जो बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। डिवोटीज अक्सर मोक्ष कुंड और सर्वतीर्थ जैसे आसपास के कुंडों पर जाते हैं, जिन्हें सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन माना जाता है।
चाहे वह हरे भरे रास्ते से ट्रैकिंग करना हो, या भीमा नदी की खूबसूरती को देखना हो, या फिर शांत वातावरण में डूबना हो, भीमा शंकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो किसी और जगह से अलग है। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ एक फियरी पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। भक्त यहाँ ब्लेसिंग्स लेने, रुद्राभिषेक अनुष्ठान करने और सुबह की आरती देखने के लिए आते हैं। मंदिर में डेली रिचुअल्स होते हैं, जिसमें सुबह 4:30 बजे की अखाड़ा आरती सबसे सेक्रेड होती है। मंदिर में महाशिवरात्रि जैसे त्योहार भी ग्रैंडर के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें हजारों भक्त आते हैं। माना जाता है कि यहाँ की हर एक विजिट आत्मा को शुद्ध करती है और भगवान शिव के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन को मजबूत करती है। भक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं। मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो भगवान शिव और पार्वती के डिवाइन यूनियन का ग्रैंड सेलिब्रेशन है। ये समारोह केवल रिचुअल नहीं है, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको भगवान शिव के दिव्य सार से जोड़ते हैं। मंदिर के पास एक छिपा हुआ जेम है, गुप्त भीमा शंकर, एक एकांत स्थान जहां भीमा नदी फिर से इमर्ज होती है, जो शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। लेजेंड्स का कहना है कि यह शिव की डिवाइन एनर्जी का एक मिस्टीरियस डिस्क्लोजर है। क्या आप जानते हैं कि पोर्चुगीज पर विजय के बाद चीमाजी अप्पा द्वारा दान की गई रोमन शैली की घंटी इस पवित्र स्थल को एक हिस्टोरिक मोड़ भी देती है। यदि आप इस जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भीमा शंकर पुणे से केवल 110 किलोमीटर दूर है। ये रोडवेज से पहुंचा जा सकता है और एडवेंचर एंथुजियास्ट लोगों के लिए ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रोवाइड करता है। भीमा शंकर विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर और फरवरी के बीच का, जब मौसम ठंडा और चार्मिंग होता है। मॉनसून से पहले ऑर्गेनाइज होने वाले फायरफ्लाइज फेस्टिवल को मिस ना करें, जहां ये जंगल स्पार्कलिंग लाइट से वाइवेबल होता है। भीमा शंकर मंदिर सिर्फ एक डेस्टिनेशन से कहीं बढ़कर है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक हिस्टोरिकल मिरेकल और एक नेचुरल रेस्टिंग प्लेस है। चाहे आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश कर रहे हो या नेचर से कनेक्शन की, भीमा शंकर मंदिर दोनों का एक यूनिक ब्लेंड प्रदान करता है। इसकी टाइमलेस हेरिटेज लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, जो हमें आस्था की इटर्नल पावर की याद दिलाती है। पवित्र और सुंदर भीमा शंकर मंदिर के माध्यम से इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। If you are seeking peace, adventure, or divine blessings, this place has it all. Don't forget to like, share, and subscribe for more such spiritual explorations. Until next time, keep exploring, keep believing. Toodles.